जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग अजय दीप गर्ग अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जिस तरह से अंकल जी ने इस सत्संग को शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से ये सत्संग सुनाऊंगी। तो अंकल जी कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। संक्षेप में न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं। हालांकि गुरुजी के घर में कोई देरी नहीं होती। मैं इसकी गवाही पिछले साल दिसंबर में गुरुजी की शरण में आने के बाद दे सकता हूँ, जब हम बेंगलोर में आयोजित नियमित शनिवार सत्संग के लिए गए थे। हालांकि हम नियमित रूप से सत्संग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हमारे सबसे छोटा बेटा केवल 1 वर्ष का है और वह पूरे समय सत्संग में नहीं बैठ सकता। हालांकि 11 जनवरी को हमारे घर के बहुत करीब एक सत्संग आयोजित हुआ था और हम सभी उसमें शामिल होने गए थे। अर्जुन ने अपने बड़े चचेरे भाई को सेवा करते और चाय या जल प्रसाद परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गिलास इकट्ठे करते देखा और वही करना शुरू कर दिया। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से उसकी सांसों से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन हमने इसके बारे में बहुत कम सोचा। सिकाई करने के 2 दिन के भीतर ही उसकी गर्दन में अकड़ाहट आ गई। हमने शुरू में इसे मोच बताया, लेकिन उसके शरीर का तापमान लगभग 105 डिग्री तक बढ़ गया और हम उसे एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गए, जिसने सोचा कि यह जीवाणु संक्रमण है। गहन जांच के लिए हम उसी शाम एक ईएनटी विशेषज्ञ के पास गए। उन्होंने पुष्टि की कि यह एक बहुत गंभीर जीवाणु संक्रमण था और उन्होंने सिफारिश की कि हम अर्जुन को तुरंत हमारे घर से 1 घंटे दूरी के एक अस्पताल में भर्ती कराएं। अर्जुन को उसी रात भर्ती करा लिया गया और इंजेक्शन वाली दवाइयाँ दी गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं और मेरी पत्नी धैर्यवान बने रहे, क्योंकि हमारा मानना था कि जो कुछ हो रहा था वह गुरुजी की आशीर्वाद के कारण हो रहा था। अगले दिन मानो हमारे विश्वास की पुष्टि करने के लिए विनीता एक भक्त अस्पताल आई और गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप हमें सौंपा। 1 दिन बाद उपस्थित डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अर्जुन के गर्दन में संक्रमण वाली जगह पर जमा मवाद को निकालने के लिए एक छोटा सा चीरा लगाया जाएगा। संगत जी, ऑपरेशन सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया जाएगा, यह डॉक्टर का कहना था। मैं सहमत हो गया। हालांकि मैं हमेशा एक बच्चे को सामान्य एनेस्थीसिया के तहत रखने से झिझकता रहा। ऑपरेशन दोपहर के लिए निर्धारित किया गया और मेरी पत्नी और मेरे भाई और उसके परिवार को सूचित किया गया। इस बीच मैंने अर्जुन को ऑपरेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। हम जानते थे कि उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि वह हमें अपनी गर्दन नहीं छूने दे रहा था, जो काफ़ी अकड़ गई थी। उन्हें ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह अब अस्पताल में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद 2 दिन तक अस्पताल में रहना बहुत ज़रूरी था। जी, मैंने अर्जुन से इस बारे में गुरुजी से बात करने को कहा और उसे वह स्वरूप दिया जो उस भक्त ने मुझे दिया था। इस बीच उनके ऑपरेशन से पहले जांच हो चुकी थी। अर्जुन ने मन ही मन गुरुजी से बात की और प्रार्थना की कि उसे तुरंत घर जाने की अनुमति मिल जाए। संगत जी, ऑपरेशन से ठीक पहले उपस्थित ईएनटी डॉक्टर ने अपने वरिष्ठ से परामर्श करने के बारे में सोचा। वही डॉक्टर जिसने हमें अर्जुन को अस्पताल में भर्ती कराने की सिफारिश की थी, जो छुट्टी पर था। वरिष्ठ डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि इंजेक्शन वाली दवाएं 3 दिन और जारी रखें। इसके बाद उन्होंने कहा कि अर्जुन को तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी और वह आगामी सोमवार को लौटने पर
अर्जुन की स्थिति की जांच करेंगे। संगत जी, स्पष्ट रूप से गुरुजी ने अर्जुन की हार्दिक प्रार्थना के कुछ मिनटों बाद उसकी इच्छा पूरी कर दी। हम उसी शनिवार नियमित सत्संग के दिन अर्जुन को घर ले आए। हालांकि हम इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि मुझे उस समय अर्जुन को इंजेक्शन की खुराक के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन गुरुजी की कृपा हमारे साथ थी। हमें पता चला कि रविवार को भक्त संजीव के घर पर एक विशेष सत्संग आयोजित किया जा रहा है। मैंने अर्जुन से पूछा कि क्या वह इसमें शामिल होना चाहेंगे, लेकिन वह शामिल नहीं हो सका क्योंकि उसकी दवा लेने का समय शाम 3 बजे था। सत्संग की अवधि के साथ हमने तय किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सत्संग में ज़्यादा रुका तो मेरा भाई और पत्नी अर्जुन को अस्पताल ले जाएंगे। गुरुजी के सभी सत्संग उनकी उपस्थिति से धन्य हैं, लेकिन यह मेरे लिए बहुत खास साबित हुआ। संगत जी, सबसे पहले एक भक्त ने अनुरोध पर मुझे गुरुजी के स्वरूप के बगल में बैठने का मौका दिया। कुछ ही मिनटों में मुझे उनकी खुशबू का आभास महसूस हुआ और करीब पौन घंटे तक मैं उसे सूंघता रहा और इसी पूरी अवधि के दौरान मैंने देखा कि गुरुजी सफ़ेद चोले में सामने खड़े थे। मैं असमंजस में था क्योंकि गुरुजी के स्वरूप में उन्हें पीले नारंगी रंग का चोला पहनाया हुआ था और मुझे लगा कि गुरुजी उसी पोशाक में सत्संग में उपस्थित होंगे। फिर भी वह वहाँ थे। उनका शरीर पूरी तरह से प्रकाश से बना हुआ था, जैसे एक पारदर्शी आवरण के भीतर हजारों छोटे बल्ब बंद हैं, जो स्वयं एक सफ़ेद पोशाक से ढका हुआ था। मैंने झुककर उनके पैर छुए और उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। संगत जी, मैं गुरुजी को अर्जुन की बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने कई बार सुना है कि गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए। मैंने इसके विरुद्ध सोचा और सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे अलंकारिक रूप से पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरा ध्यान तुरंत अर्जुन की ओर गया। फिर गुरुजी ने अपने असीम आशीर्वाद के शब्द कहे, चिंता मत करो, और अपना बायां हाथ हमारे घर की दिशा में उठाया। शीघ्र ही गुरुजी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मैं जानता था कि अर्जुन को अब दर्द नहीं होगा। संगत जी, ये कहना कठिन है कि कितना समय बीत गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही मिनटों में हो गया। हालांकि गुरुजी कहते हैं कि आप स्वेच्छा से उनके बारे में सपने नहीं देख सकते और निर्देशित रूप से यह केवल उनके आशीर्वाद के माध्यम से है कि आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे अभी भी संदेह है कि क्या यह सपना मेरे बेटे को आशीर्वाद देने की मेरी तीव्र इच्छा का परिणाम था, लेकिन ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखने की मेरी भी लंबे समय से प्रबल इच्छा रही है। संगत जी, यद्यपि गुरुजी को आशीर्वाद का कोई संकेत देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे अपने अनुयायियों के छोटे से छोटे संदेह को दूर करने का प्रयास करते हैं, और वही हुआ। आरती के बाद एक भक्त श्री अक्षय ने हमें बताया कि संजीव के घर एक विशेष सत्संग आयोजित किया जा रहा है। अक्षय अंकल ने बताया कि आखिरी सत्संग के दौरान वह समाधि में चले गए थे और गुरुजी के साथ थे, जिन्होंने उनसे संजीव के घर का स्थान पूछा था और कहा था कि उन्हें वहां ले जाया जाए। तब गुरुजी ने कहा था, आज बहुत बड़ा कल्याण किया। प्रेरित श्री संजीव ने अपने घर पर एक विशेष रविवार सत्संग आयोजित करने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात, श्री अक्षय अंकल ने कहा कि गुरुजी इस सत्संग में सफ़ेद पोशाक में उपस्थित थे। एक अन्य भक्त श्री नितिन अंकल बोले, उन्होंने भी कहा कि पिछली रात उन्हें गुरुजी का सपना आया और उन्होंने गुरुजी को सफ़ेद पोशाक में देखा था। संगत के एक अन्य सदस्य ने उल्लेख किया कि उसने गुरुजी की सुगंध को लगभग 1.25 घंटे तक महसूस किया और यही वह अवधि थी जब मैंने भी इसे महसूस किया था।
संगत जी, कम से कम 3 भक्तों ने गुरुजी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात की पुष्टि की थी। मेरे दिल में संदेह का आखिरी निशान भी उठ गया। लंगर प्रसाद खाने के बाद मैंने गुरुजी से जाने और अपने परिवार में शामिल होने की अनुमति मांगी, क्योंकि अर्जुन की दवा का समय पहले ही बीत चुका था और मेरे भाई और पत्नी उसे अस्पताल ले गए थे। लेकिन गुरुजी ने नहीं सुना, जिससे मुझे फिर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं वहीं रुक गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मैं फिर से गुरुजी की अनुमति लेने के लिए उत्सुक हो गया। उस पल मेरे दिमाग में एक वाक्यांश गूंजने लगा, संजीव अंकल को बताओ और फिर चले जाओ। मैंने श्री संजीव अंकल को पकड़ लिया और उन्हें बताया कि गुरुजी आज के सत्संग में प्रकाश के रूप में मौजूद थे। तभी भीतर से आने वाला संकेत बंद हो गया। श्री संजीव अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कड़ा प्रसाद खाया है, और यह स्पष्ट था कि मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। गुरुजी चाहते थे कि मैं भी कड़ा प्रसाद खाऊं, जिससे मैं नहीं खा पाया था क्योंकि यह शुरुआत में परोसा गया था। सत्संग प्रसाद खाने के बाद ही मैं निकल सका। यह जानकर कि मेरी पत्नी अस्पताल से लौट रही है, मैंने घर का रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, अर्जुन ने पहली बात यह कही, पापा सारा दर्द चला गया और पस भी खत्म हो गई। उन्होंने अपनी गर्दन को स्वतंत्र रूप से हिलाकर इसे साबित किया और मुझसे उस स्थान पर अपनी गर्दन को छूने के लिए कहा जहां मवाद बन रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी को उनके दर्शन के लिए धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लिया, और अर्जुन को बताया कि सत्संग में क्या हुआ था। मेरा बेटा तब से हर सत्संग में आ रहा है। गुरुजी की कृपा से इस अनुभव ने न केवल उनके प्रति मेरे विश्वास को मजबूत किया, बल्कि मेरे पूरे परिवार को अब विश्वास है कि उनका जीवन सुरक्षित है और श्री गुरुजी महाराज के सौम्य हाथ हम सभी के ऊपर है। गुरुजी हम पर कृपा बनाने के लिए आपका लख लख वारी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।